दोस्तों, सोचिए, रात का समय है, गंगा नदी का किनारा, चारों ओर सन्नाटा और बीच में खड़ा एक भव्य मंदिर। अचानक आपको ऐसा लगे कि गर्भगृह से कोई आवाज आई है। माला की झंकार, अगरबत्ती की खुशबू और जैसे कोई आपको देख रहा हो। क्या यह आपकी कल्पना है या मां काली का आशीर्वाद जो आज भी यहां मौजूद है? जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे दक्षिणेश्वर काली मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि भक्ति, रहस्य और चमत्कार की जिंदा मिसाल है। एक सपना जिसने इतिहास बदल दिया। यह कहानी शुरू होती है 1850 के दशक से। कोलकाता की प्रसिद्ध महिला रानी रासमणी, वो कोई राजघराने से नहीं आई थी बल्कि गरीब परिवार से उठकर मेहनत और संघर्ष से धनी जमींदार बनी थी। लेकिन जीवन में सबसे बड़ी दौलत उनके लिए भक्ति थी। कहते हैं एक रात रानी रासमणी ने एक अद्भुत सपना देखा। मां काली स्वयं उनके सामने प्रकट हुई और कहा, रासमणी, गंगा के किनारे मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनवाओ जहां हर कोई आकर मेरी आराधना कर सके। सुबह हुई। रानी ने तुरंत निर्णय लिया। अपनी संपत्ति, अपनी पूंजी सब मां काली के चरणों में अर्पित कर दी और इसी तरह शुरू हुआ दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण कार्य। रहस्य से भरा परिसर, करीब 9 लाख रुपए, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी, खर्च कर 8 साल में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। 1855 में इसका उद्घाटन हुआ। मंदिर का मुख्य आकर्षण है मां भवतरिणी काली की प्रतिमा। भवतरिणी का अर्थ है जो अपने भक्तों को संसार के बंधनों से मुक्त कर पार लगाती है। मंदिर का ढांचा 9 गुंबदों वाला है। इसे नवरत्न शैली कहते हैं। चारों ओर 12 शिव मंदिर और एक विशाल राधा कृष्ण मंदिर, यानी भक्ति का ऐसा संगम जहां शैव, शाक्त और वैष्णव तीनों परंपराएं एक साथ मिल जाती हैं। कहा जाता है यह जमीन पहले अंग्रेज व्यापारी की थी। रानी रासमणी ने तंत्र शास्त्र के आधार पर जमीन चुनी थी। गंगा किनारे कछुआ आकार की भूमि, जिसे बेहद शुभ और रहस्यमयी माना जाता है। मां काली के अनन्य उपासक अब आते हैं उस साधक पर जिन्होंने इस मंदिर को विश्व भर में पहचान दिलाई। रामकृष्ण परमहंस। गदाधर नाम के साधारण ब्राह्मण ने दक्षिणेश्वर में पुजारी का काम संभाला, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका जीवन बदल गया। वो मां भवतरिणी की मूर्ति के सामने घंटों बैठ जाते, भोजन भूल जाते, संसार की सुध भूल जाते। कभी रोते, कभी हंसते, कभी मां से बातें करते, मानो कोई बच्चा अपनी मां से लाड कर रहा हो। कहा जाता है कई बार उन्हें मां का साक्षात दर्शन हुआ। यहां तक कि वे कहते थे, मैं मां को वैसे ही देखता हूं जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। उनके अनुभव इतने गहरे थे कि भक्तों का तांता लगने लगा और यहीं से शुरू हुई वो आध्यात्मिक धारा जिसने आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जैसे महान शिष्य को जन्म दिया। रहस्य और चमत्कार। दोस्तों, अब आते हैं उन बातों पर जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। 1. रात की घंटियां और सुगंध। भक्तों का मानना है कि कभी कभी रात में गर्भगृह से अचानक घंटियों की आवाज आती है। अगरबत्ती की गंध फैलती है जबकि मंदिर पूरी तरह बंद होता है। 2. पंचबटी का रहस्य। मंदिर परिसर में एक जगह है, पंचबटी वृक्ष। यहीं रामकृष्ण साधना करते थे। कहा जाता है कि इस जगह पर आज भी अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग बताते हैं कि ध्यान लगाते समय यहां उन्हें किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श हुआ। 3. पंचमुंडी आसन। लोक कथाओं में कहा जाता है कि यहाँ एक आसन है जहां 5 मानव खोपड़ियों के नीचे बैठकर रामकृष्ण ने साधना की थी। यह तंत्र साधना का एक गूढ़ रूप है। लोग कहते हैं कि इस आसन के आसपास आज भी एक अजीब कंपन महसूस होता है। उद्घाटन के समय लाखों ब्राह्मणों को भोज कराया गया। इतिहास में यह आयोजन बेहद भव्य माना गया। रानी रासमणी ने अंग्रेजों से सीधे डील कर जमीन खरीदी थी। रानी रासमणी खुद इस मंदिर की पहली दर्शनार्थी बनी। उन्होंने गर्भगृह में बैठकर घंटों ध्यान लगाया था। दोस्तों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर हमें सिर्फ भक्ति नहीं सिखाता, यह हमें सिखाता है कि भक्ति का रिश्ता जन्म, जाति या पद से नहीं होता। भक्ति सिर्फ सच्चे दिल से होती है। एक गरीब स्त्री की आस्था ने ऐसा मंदिर खड़ा कर दिया। एक साधक की तड़प ने उसे विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया और करोड़ों भक्तों की आस्था आज भी वहां जिंदा है। सोचिए,
अगर रानी रासमणि ने उस सपने को अनदेखा कर दिया होता तो क्या यह मंदिर कभी बन पाता? अगर रामकृष्ण मां काली की मूर्ति में पत्थर ही देखते तो क्या दुनिया उनका नाम जानती? यही है भक्ति का रहस्य, जहां पत्थर भी मां बन जाते हैं और मां अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। दोस्तों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर की यह रहस्यमयी कहानी सुनकर आपका दिल कैसा महसूस कर रहा है? क्या आपको भी विश्वास है कि मां काली आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। और हां, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल मिस्ट्री बाय रोशान को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि दोस्तों, यहां हम आपको सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि आपको ले चलते हैं उन रहस्यों की ओर जिन्हें सुनकर आपकी आत्मा तक हिल उठे।